टाइम एंड टेंस, आज इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं, किताब में भी लिखा रहता है टाइम एंड टेंस। चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम और टेंस दो अलग अलग टर्म हैं, दोनों में अंतर जानते हैं। टाइम से तात्पर्य बीता हुआ समय, वर्तमान समय और आने वाले समय से। टाइम का जहाँ तक संबंध है, इसकी जानकारी प्राचीन काल में मनुष्य को, जब भाषा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस समय से ही मनुष्य को समय का ज्ञान था। जैसे रात बीता उसे भूतकाल कहता था, आज अगर दिन हुआ तो वो वर्तमान कहा जाता था, और कल फिर सुबह होगा उसे भविष्य काल के रूप में। इसकी जानकारी पुरातन मनुष्य को थी। जब भाषा और व्याकरण का विकास नहीं हुआ था, उस समय से ही मनुष्य को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जानकारी थी, उसका आभास था। और टेंस की जानकारी भाषा के विकास, प्रत्येक भाषा के ग्रामर के विकास के साथ मनुष्य टेंस के बारे में जाने। टाइम नॉन ग्रामेटिकल चीज है, टेंस ग्रामेटिकल चीज है। टाइम में समय के 3 रूपों, भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन होता है, और टेंस में क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन होता है। जहाँ तक टाइम का संबंध है, केवल 3 रूप होते हैं। टेंस का संबंध है, अलग अलग भाषाओं में टेंस के अलग अलग प्रकार कहे जाते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए, कुछ पॉइंट है जिनको देखना जरूरी है। पूरी दुनिया में टाइम का एक कॉन्सेप्ट है। वो कौन कौन टाइम है? तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अलग अलग भाषाओं में टेंस के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हिंदी में देखिएगा और अंग्रेजी में देखिएगा, दोनों में टेंस के रूपों में अंतर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, पहला नंबर, यह टाइम का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में एक है। टेंस अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसके प्रकार बताए जाते हैं। यह अभी टाइम के संबंध में देते हैं। यह समय के 3 रूपों का अध्ययन करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। उसी तरह टाइम नॉन ग्रामेटिकल चीज है और टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामेटिकल चीज है। आइए एक सेंटेंस लेते हैं और उस पर टाइम और टेंस का अंतर समझते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब हुआ मैं अगले साल एक कार खरीद रहा हूँ। यहाँ देखिए, आई एम बाइंग, यह क्रिया है किस टेंस का? तो प्रेजेंट टेंस का। यह क्रिया प्रेजेंट टेंस का है। कब समय किसका बोध करा रहा है? मैं अगले साल एक कार खरीद रहा हूं। समय बोध करा रहा है भविष्य का, फ्यूचर टाइम। एक ही सेंटेंस में क्रिया प्रेजेंट टेंस की है और
समय फ्यूचर का है। एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में क्रिया प्रेजेंट की और समय फ्यूचर का। एक ही सेंटेंस में समय फ्यूचर का बता रहा है और क्रिया प्रेजेंट का बता रहा है। अगर टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज होते तो क्रिया भी प्रेजेंट बताती और काम भी प्रेजेंट का होता। क्रिया अगर पास्ट फ्यूचर का होता तो काम भी फ्यूचर का होता। लेकिन हम देख रहे हैं एक ही वाक्य में, मैं खरीदने जा रहा हूं क्या एक गाड़ी, एक कार अगले साल फ्यूचर टाइम हो गया। आई एम बाइंग प्रेजेंट टेंस हो गया। इस तरह स्पष्ट हुआ है कि टाइम और टेंस, ये टाइम और टेंस दोनों अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। बिना किसी नियम जाने, बिना रटे कैसे हमको टेंस पर महारत हासिल हो जाए, अब इसकी शुरुआत हम करते हैं। टेंस के, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेंस के 3 रूप होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस के 3 रूप होते हैं, ये हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं। यह भी जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के, तीनों टेंस के 4-4 रूप होते हैं। आज प्रेजेंट टेंस का पहला रूप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ते हैं। आइए प्रेजेंट टेंस का पहला रूप पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह है क्या? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वैसी घटना, वैसा कार्य जो अभी चल रहा है, अभी होने वाली क्रिया वर्तमान क्रिया थी। लेकिन इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। आज पहला कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर है क्या? जैसे कुछ चीजें जो आदमी की आदत हो जाए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी आदतों को बताता है। जैसे मैं रोज 5 बजे सुबह में जगता हूँ, जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये हैबिचुअल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। अब मैं रोज सुबह में 5 बजे जगता हूँ या मैं रोज 4 बजे सुबह में जगता हूँ, ये हैबिचुअल ट्रूथ हो गया। हैबिट हमारी बताता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये हैबिट बताता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आदत बताता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है आदि बताता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब विस्तार में हम बाद में जानेंगे। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें,
कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम विदेशी भाषा को अपने भाषा को विदेशी भाषा में और विदेशी भाषा को अपने भाषा में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहला बेसिक चीज है कि हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है और उसका अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। अगर आप ठीक से सुने, ध्यान से सुने, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या किसी भी टेंस का अनुवाद स्वतः कर लेंगे, बिना किसी नियम को रटे कर लेंगे। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में पहचान क्या है। पहचान क्या है? जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हो इत्यादि रहे और सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हो इत्यादि रहे, वह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। आइए कुछ वाक्य लिखते हैं, पुनः वह स्ट्रक्चर या नियम लिखते हैं जिस पर हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है किसी हिंदी वाक्य को जो सिंपल प्रेजेंट में है, जिसका पहचान हमने लिखवा दिया है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि जिस क्रिया के अंत में रहे वह सिंपल प्रेजेंट का टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। उसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, आवश्यकता अनुसार उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। अब जैसे हम एक सेंटेंस लिख करके उसका अनुवाद करना सीखा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए, जिस हिंदी क्रिया काम है खेलना, काम है खेलना, इसके अंत में क्या है? हिंदी क्रिया के अंत में ताहूं। क्या अंत में है? ताहूं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसका अनुवाद हम कैसे करें? देखिए, स्ट्रक्चर अनुवाद का नियम है। यहाँ एस पहले लिखा हुआ है। एस मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, करता है। काम करने वाला करता। कौन क्रिकेट खेल रहा है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो नियम है ट्रांसलेशन बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलने का काम मैं करता है, तो मैं का इंग्लिश हुआ आई। उसके बाद अब इसमें एम, इज, वाज, वेयर इस पर नहीं सोचना है, सीधे आपको स्ट्रक्चर देखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है। वर्ब के 3 रूप होते हैं, किसी भी वर्ब के 3 रूप होते हैं। जैसे खाने, खाना, ईट, ईट का 3 रूप, ईट, एट, ईट। तो पहला रूप लगाना है। सब्जेक्ट लिख दिया,
मैं का आई, क्रिया काम, कौन सा काम हो रहा है यहाँ, खेलने का काम हो रहा है। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। अब प्ले का पहला रूप, प्ले के 3 रूप होते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो V1 प्ले लिखना है, आई प्ले। इसमें SES नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा मैं इसके बाद बताता हूँ। सब्जेक्ट है मैं का आई लिख दिया मैंने। वर्ब है खेलना, खेलना का पहला रूप प्ले लिख दिया गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, मैं क्या खेलता हूँ तो क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले। यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में वाक्यों के बनावट में अंतर होता है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए भाषाओं में अंतर देखिए, हिंदी वाक्य के बनावट में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है। इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब, प्ले का पहला रूप लिख दिया जैसा नियम में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या खेलता है तो क्रिकेट। उसी तरह से वह आम खाता है। बनाइए, सब्जेक्ट चुनिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, वह आम खाता है। कौन आम खाता है, कौन लगा के प्रश्न कीजिए, आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन आम खाता है तो वह आम खाता है, तो वह हो गया सब्जेक्ट, इसका अंग्रेजी हो गया ही या सी होता है। यहाँ खाता है, अगर खाती है होता तो अब यहाँ सी कर देते। यह खाता है, लड़का है, इसलिए ही हो गया ही। उसके बाद वर्ब खोजेंगे, कौन काम कर रहा है वह, तो खाने का काम कर रहा है, तो ईट लिखिए, ईट। अब देखिए एस या एस कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ। अभी आप इसमें एस लगाइए, ही ईट्स। तो क्या खाता है, क्या लगा के प्रश्न करने पर आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वह क्या खाता है तो आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। नाउन है, ए लगा देंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे आप टेंस पढ़िए, मिल जाएगी। अभी चर्चा करेंगे कि किस वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगता है, वर्ब में एस या एस कब लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या एस कब लगता है, जब कर्ता, जब सब्जेक्ट कहिए या कर्ता कहिए, जब सब्जेक्ट के जगह थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहे। जब जैसे थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट की जगह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर करता हूँ, जब
सब्जेक्ट की जगह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब करता हो तब वर्ब में एस या ईएस लगता है। यह अगर आपको याद करने में समझने में दिक्कत हो तो उसका सीधे एक तरीका आप अपनाइए। जब सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट और एक आदमी का नाम जैसे राम, श्याम, सीता इत्यादि रहे, इसको हम संक्षेप में N1 कर देते हैं। एक आदमी का नाम N1 से संबोधित करते हैं। जब सब्जेक्ट की जगह, इसको आप अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो जब सब्जेक्ट की जगह ही, सी, इट और N1 रहे, आप ऐसे याद करिए। जब सब्जेक्ट के जगह ही हो, सी हो, इट हो या किसी एक आदमी का नाम हो जिसे हम यहाँ N1 से सूचित कर रहे हैं आपके सहूलियत के लिए। जब सब्जेक्ट के जगह पर ही हो, सी हो, इट हो, एक आदमी का नाम हो जिसे हमने यहाँ N1 से सूचित किया है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या एस लगता है। जब सब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो या एक आदमी का नाम हो तो उसके वर्ब में एस या एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए स्ट्रक्चर एक बार फिर लिख देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, उसमें एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एस या एस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। जैसे वह पत्र लिखता है, सीता आम खाती है, मोहन दौड़ता है। अब आप इसको पहचानिए कि यह वाक्य किस टेंस में है। देखिए हमने पहले ही पहचान लिखवाया है, पहचान पर ध्यान दीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ इत्यादि रहे वह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए तीनों वाक्य जो हमने लिखा, तीनों में देखिए ता है, ती है, ता है। यह निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यह निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसका अनुवाद आप जो बोर्ड पर स्ट्रक्चर लिखा गया है उसी के आधार पर करेंगे, ट्रांसलेट हो जाएगा, आपका अनुवाद तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चुनना है। ये वाक्य ता है, ती है, ते हैं वाला है, देख लिया आप। अब इस पर दिमाग नहीं लगाइए, अब स्ट्रक्चर देख के तब इसका ट्रांसलेशन होगा। स्ट्रक्चर देखिए एस लिखा हुआ है, एस पाने का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी हुआ कर्ता, कर्ता हुआ है जो काम करे। इस वाक्य में देखिए वह पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ता है, यह लड़का है, ही लगाएंगे, ही। उसके बाद वर्ब खोजिए, इसमें कौन काम करता है, कौन काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लिखना का वर्ब वन खोजना है। राइट, रोट, रिटन, तीन रूप होते हैं किसी क्रिया के, किसी वर्ब के तीन रूप होते हैं। तो लिखना का राइट, V1 हुआ राइट, V2 हुआ रोट और V3 हुआ रिटन। तो यहाँ पहला रूप लगाना
राइट लिखना। यहाँ देखिए अपने मन से कुछ नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट खोजा, वह का ही हो गया। वर्ब क्रिया खोजे, लिखना का पहला रूप राइट। अब देखिए अभी जो आपने पढ़ा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या सीधे आप कहिए जब सब्जेक्ट की जगह है, यहाँ जब सब्जेक्ट की जगह ही, सी, इट, एन1 हो तो उसके वर्ब में एस या एस लगता है। तो मेरा सब्जेक्ट ही है, इसके वर्ब में एस लग जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया। जब सब्जेक्ट के जगह पर ही हो, सी हो, इट हो या एक आदमी का नाम हो तो उसके वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या एस लगता है। तो हमारे इस सब्जेक्ट ही के सब्जेक्ट की जगह पर ही है, इसलिए इसके वर्ब में एस एस लगेगा। तो राइट में एस लगा दिए, ही राइट। क्या लिखता है, क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेटर, ए लेटर लिखेंगे, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। उसी तरह से दूसरे वाक्य को देखते हैं, सीता आम खाती है। देखिए आम खाने का काम कौन करता है, सीता। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर पर इसको फिट करिए, ट्रांसलेशन बन जाएगा। सब्जेक्ट खोजिए, सीता है तो सीता लिखिए। सीता एक आदमी का नाम है, सब्जेक्ट सीता हो गई। उसके बाद वर्ब खोजना है, क्रिया, काम कौन सा हो रहा है, यहाँ खाने का काम हो रहा है। तो खाने का काम हो रहा है, उसका V1 खाना का ईट, एट, ईट है, पहला रूप ईट। अब आपके साथ सामने समस्या खड़ा होगा, यह सीता क्या है, नाम है, एक आदमी का नाम है। एक आदमी के नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या एस जुड़ता है। जब सब्जेक्ट की जगह, हमने पहले भी बताया, जब सब्जेक्ट की जगह पर ही हो, सी हो, इट हो या किसी एक आदमी का नाम हो तो उसके वर्ब में एस या एस लगता है। इसलिए सीता इट्स, सीता इट नहीं, सीता इट्स। क्या खाती है, क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, आम खाती है। तो सीता इट्स मैंगो नहीं, ए मैंगो। नाउन है, उसके पहले ए लगा देंगे। ट्रांसलेशन आपका तैयार। देखिए कैसे बना, सब्जेक्ट खोजिए सीता, वर्ब का पहला रूप इट, उसमें एस एस जोड़े, चूंकि यह नाम एक आदमी का नाम है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके साथ एस या एस जुटेगा, सीता इट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तो आम, सीता इट्स ए मैंगो। सब्जेक्ट के जगह पर सीता रखे, वर्ब का पहला रूप इट्स रखे, ऑब्जेक्ट चुने, आम है, ए मैंगो, सीता इट्स ए मैंगो। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब खोजेंगे, मोहन क्या करता है तो दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है तो रन लिखेंगे। उसके बाद सोचेंगे एस एस लगेगा कि नहीं, तो मोहन भी एक आदमी का नाम है इसलिए इसके वर्ब में एस या एस लगेगा, तो मोहन रन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मोहन रन आपका वाक्य तैयार है। वाक्य आपका तैयार। आइए कुछ और वाक्य लिख के देखते हैं। कुछ और वाक्य देखते हैं, उसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले पहचान कीजिए, ते हैं, ते हूँ, ती है। ये सब यह बताता है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसका ट्रांसलेशन इसके स्ट्रक्चर के अंदर को करेंगे। सब्जेक्ट
चुनिए इसमें वे लोग का वे लोग सब्जेक्ट हो गया। कौन पढ़ते हैं तो वे लोग का इंग्लिश होगा दे। ये सब्जेक्ट हमने चुन के लिख दिया। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, कौन काम यहाँ हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो वर्ब रीड, रेड तीनों लिखाता है एक ही तरह से है, तो दे रीड। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, वे लोग पढ़ते हैं। अगर यही रहता है कि वे लोग किताब पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट ए बुक हो जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। एस इसमें लगेगा कि नहीं, इस पर विचार कीजिए। वे लोग हैं, प्लूरल है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही लगेगा। या एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया है, ही सी इट और एक आदमी का नाम एनिमल। ही सी इट और एक आदमी के नाम के साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके वर्ब में एस लगता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा सब्जेक्ट दे है, ये न ही है, न सी है, न ईट है, न एक आदमी का नाम है, इसलिए आप सीधे रीड लिख दीजिए, एस के झंझट में नहीं। तुम हंसते, यहाँ तुम सब्जेक्ट हो गया, यू लिखेंगे। क्रिया हंसने का हो गया, हंसना का पहला रूप, लाफ का पहला रूप, लाफ LAUGH, यू लाफ। इसमें एस नहीं लगेगा, एस केवल ही सी इट और एक आदमी के नाम के साथ लगेगा। यहाँ यू है इसलिए एस नहीं लगेगा। यू लाफ ट्रांसलेशन हो गया आपका। वह नाचती है, अब देखिए सी है, लड़की है इसलिए सी लगेगा। वह सब्जेक्ट वह हो गया तो सी। उसके बाद वर्ब चुनना है, क्या वर्ब है, कौन काम हो रहा है, नाचने का। तो डांस, डांस तीन रूप इसका वो हुआ, V1 डांस, V2 डांस, V3 डांस। तो V1 लगाना है डांस। अब देखिए ही सी इट N1, सब्जेक्ट की जगह पर ही सी इट N1 रहे तो उसके वर्ब में एस लगता है, इसलिए सी डांसिंग, वह नाचती है। सी डांसिंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सी डांसिंग। ट्रांसलेशन तैयार। अब चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव वाक्यों का बनावट देखते हैं। कैसे निगेटिव वाक्य बनाएंगे, जैसे वह नाचती है, इसका निगेटिव हो जाएगा वह नहीं नाचती है। तुम हंसते हो, इसका निगेटिव हो जाएगा तुम नहीं हंसते हो। वे लोग पढ़ते हैं, इसका निगेटिव हो जाएगा वे लोग नहीं पढ़ते हैं।